नमस्कार दोस्तों, महाराजा सोहेलदेव पासी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के बीच एक रोचक जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, समस्त अवध प्रांत में पासी भरो अरग के राज्यों में मुस्लिम आक्रांताओं, राजपूत तथा आल्हा उदल को पग पग पर संघर्ष करना पड़ा, जिसमें आल्हा उदल को गांजर भांगर की लड़ाई में 3 महीना 13 दिन तक लगे। आल्हा खंड में पासी वीरों की लड़ाई एवं शूरवीरता का उल्लेख मिलता है। वीर राजा सातन को आल्हा में पट्टी वाले राजा के नाम की उपाधि देकर सम्मानित किया गया है और आल्हा खंड में कहीं पर वीर सातन तो अधिकांश स्थानों पर पट्टी वाले राजा के नाम से ही वर्णित किया गया है। साथियों, आप लोग चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सातन पासी को तो जानते होंगे। क्या आपको पता है उनका ननिहाल कहाँ का था? तो आइए आप जानते हैं उनका ननिहाल कहाँ का था। हसनगंज से उत्तर लगभग 20 किलोमीटर पर एक मध्यकालीन टीला मौजूद है। इस टीले के पूरब करौंदी, पश्चिम में कैथन खेड़ा, दक्षिण में रामपुर और जमन है। इस टीले के चारों तरफ झील बनी हुई थी। वर्तमान में झील समाप्त हो गई है। महाराजा सातन पासी की माता जी का मायका इसी क्षेत्र का बताया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किला महाराजा सातन पासी के नाना के द्वारा निर्मित किया गया था। आज भी यह किला टीले के रूप में रामपुर में मौजूद है। इस टीले पर वर्तमान में एक गौशाला निर्मित है। इस क्षेत्र में महाराजा सातन पासी के सहयोगी राजा और जयचंद के गांजर युद्ध अभियान में आल्हा उदल से भयंकर युद्ध हुआ था। भीषण रक्तपात के बावजूद इस क्षेत्र को पासियों से जीत नहीं पाए। आज भी इस क्षेत्र में खुदाई के वक्त बड़ी मात्रा में पुरानी हड्डियां निकलती हैं। साथियों, गांजर युद्ध के समाप्त होने के लगभग 27 साल बाद, तकरीबन सन 1223 ईस्वी के आसपास, महाराजा सातन पासी के ननिहाल के वंश में से ही एक युवा पासी रामपाल इस क्षेत्र का राजा बना। उसी के नाम से इस गांव का नाम रामपुर पड़ा। रामपुर उन्नाव जिले के औरास ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है। गांजर युद्ध में इस क्षेत्र पर पश्चिम और दक्षिण की ओर से आल्हा उदल के नेतृत्व में कन्नौज के राजपूत राजा जयचंद की सेनाओं के हमले हुए थे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए राजा रामपाल पासी ने पश्चिम और दक्षिण में 2 किले बनवा दिए। इन किलों में सैनिकों की नियुक्ति होती थी और यहीं से इस क्षेत्र पर निगरानी रखी जाती थी। रामपुर के क्षेत्र से मैनपुरी के बैस राजपूत दुद्दू राय अपने सैनिक टुकड़ी के साथ डोली में बैठकर जा रहे थे। पासियों को यह प्रतीत हुआ कि कहीं सैनिकों के साथ राजपूत किले पर हमला न कर दें। इसी कारण नंदौली में नियुक्त सेनापति नंदलाल पासी ने मैनपुरिया राजपूतों को सेना लेकर जाने से रोक दिया, जिस कारण पासियों में और मैनपुरिया राजपूतों में युद्ध छिड़ गया। यह सूचना रामपुर के पासी राजा रामपाल को ज्ञात हुई तो राजा ने बछौली के किले में नियुक्त सैनिकों को युद्ध के लिए आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर सेनापति बसंत पासी सेना लेकर युद्ध में जा डटे। राजपूतों को पासियों ने हरा दिया। उनके घोड़े, हथियार और डोली छीन लिए। राजपूत मैनपुरी की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन मैनपुरिया राजपूत इस अपमानजनक हार से शांत नहीं बैठे। वह कुछ साल बाद तकरीबन 1249 ईस्वी में सशस्त्र बल के साथ विशाल सेना लेकर दोबारा लौटा और किले पर हमला कर दिया। अचानक हमला देख पासियों और राजपूतों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन पासी युद्ध हार गए। इस क्षेत्र से पासियों को सत्ता से बेदखल कर दिया और राजपूतों ने अपना अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र पर अधिकार करने के 4 साल बाद ही राजपूतों का राज्य को लेकर आपस में विवाद हो गया। सन 1253 ईस्वी में दुद्दू राय के वंशजों द्वारा ही दुद्दू राय को बंधक बना लिया गया। परिणाम स्वरूप तालुका राजा शोभा सिंह के हाथों में चला गया। उसके बाद उनके भतीजे मकरिंद सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यह क्षेत्र राजपूतों के अधिकार में रहा। गजेटियर में जिस भरपासी जाति के बारे में मैनपुरिया राजपूतों की डोली लूटने का उल्लेख किया गया है, वह इन्हीं पासी राजा रामपाल व उनके सैनिकों के बारे में किया गया है। पासी समाज के इतिहास को निरंतर सरकार व इतिहासकारों द्वारा छुपाया गया है। पासियों का इतिहास अगर कहीं लिखा हुआ है तो वह सिर्फ राजपूतों के इतिहास को उजागर करने के उद्देश्य से लिखा गया है। जो हमलावर राजपूत थे उन्हें नायक के रूप में दर्शाया गया। यह निश्चित ही अगड़ी जातियों का षड्यंत्र रहा है।
जब राजपूत इन्हें हरा ना सके तो यहाँ की स्त्री निवासी शासक जाति पासी को लुटेरा की संज्ञा दी ताकि प्रजा पासी राजाओं से बगावत कर दे। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार रामपुर, बछौली और नंदौली का राजपूतों का परिवार बैस कबीले से संबंधित है और कहा जाता है कि इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, रामपुर, बछौली और नंदौली के क्षेत्र में बैस राजपूतों की स्थापना मैनपुरी के दुद्दू राय ने की थी, जो एक दुल्हन की डोली लेकर अपने सैनिकों के साथ मुखिया के रूप में परगना से गुजरते समय इटौंजा जा रहे थे। लगभग 700 साल पहले रामपुर, बछौली और नंदौली में भरपासियों ने हमला किया और उन्हें लूट लिया। रामपुर के पासी राजा रामपाल ने तकरीबन 26 साल इस क्षेत्र पर शासन किया। उनका समयकाल कुछ इस तरह रहा था। 1223 ईस्वी से 1249 ईस्वी तक रहा। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।